जय हिंद। आज बीएड थर्ड सेमेस्टर का अनिवार्य पेपर प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ में प्रथम यूनिट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, जिसका पेपर कोड है 110 EDU BED 110। तो आज इसके अंतर्गत कुछ परीक्षाओं में आने वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वो प्रश्न एमसीक्यू टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि शिक्षण एक संबंध है जो छात्र को उसके विकास में सहायता देता है। यह कथन किसका है? यानी यह कथन किसने किया? तो यह कथन रायबर्न के द्वारा दिया गया है। दूसरा प्रश्न आता है कि शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जेम्स ए थाइन का है। तीसरा प्रश्न आता है कि शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में बांटा गया है? तो शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। वह 3 भाग क्या है? ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और क्रियात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न आता है कि शैक्षिक व्यवस्थाओं के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार हैं? तो शैक्षिक व्यवस्थाओं के आधार पर भी शिक्षण को 3 प्रकार में बांटा गया है। वह 3 प्रकार औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, निरौपचारिक शिक्षण है। अगला प्रश्न आता है शिक्षण के स्तर के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार हैं? तो शिक्षण के स्तर के आधार पर भी शिक्षण 3 प्रकार का होता है। वह प्रकार क्या है? पहला स्मृति स्तर शिक्षण, बोध स्तर शिक्षण, तीसरा चिंतन स्तर शिक्षण। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि शिक्षण क्रियाओं के आधार पर शिक्षण के प्रकार कितने हैं? तो शिक्षण क्रियाओं के आधार पर शिक्षण के 3 ही प्रकार हैं। वह 3 प्रकार क्या क्या है? पहला प्रस्तुतिकरण, दूसरा प्रदर्शन, तीसरा कार्य करना। अगला प्रश्न आता है शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार हैं? तो शिक्षण के स्वरूप के आधार पर भी शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला वह 3 भाग क्या क्या है? वर्णनात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न आता है कि शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार हैं? तो शासन प्रणाली के आधार पर भी शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एक तंत्रीय शिक्षण, दूसरा लोकतंत्रीय शिक्षण, तीसरा मुक्तात्मक शिक्षण। यह 3 भाग है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। यह कथन किसने दिया है? तो शिक्षण एक 3 ध्रुवी प्रक्रिया है। यह कथन जॉन डेवी द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न आता है कि शिक्षण की प्रकृति क्या होती है? शिक्षण की प्रकृति कला है, विज्ञान है या कला विज्ञान दोनों है? तो शिक्षण की प्रकृति कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से शिक्षण की विशेषताएं हैं। पहली विशेषता सुनियोजित, सुझावात्मक, प्रेरणादायक या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी हैं। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से शिक्षण के सामान्य सिद्धांत है। तो निम्नलिखित में से शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, जिसमें ऑप्शन है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। जैसे नंबर 1 ऑप्शन आता है तत्परता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, स्व अधिगम का सिद्धांत। तो इसमें भी उपरोक्त सभी आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि डीजी रेयंस ने शिक्षक व्यवहार को कितने आधार बताए हैं? तो डीजी रेयंस ने शिक्षक व्यवहार के 2 आधार बताए हैं। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बीएस ब्लूम यानी ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 2, 3, 4, 5। तो ये ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। आज के लिए इतना ही प्रश्न। इसके
नेक्स्ट प्रश्नों को अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।